के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। जैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़े। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में संत समाज के लोगों को उचित भागीदारी भी दी है, जिनको जिताने के लिए पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि टिकट बंटवारे के मामले में हमारी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जिसकी आबादी ज्यादा है, हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, तो हिंदू को टिकट दिया है। मुस्लिम समाज की आबादी ज्यादा है, तो मुस्लिम समाज को टिकट दिया है। लेकिन आपके मुरादाबाद में भाई दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने क्या किया है कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ हिंदुओं को टिकट देंगे। आपके मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम को टिकट ना देकर हिंदू को देंगे। सपा का यही कल्चर रहा है। खासतौर से मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों को ये बताना चाहती हूँ, सपा करती क्या है, समाजवादी पार्टी करती क्या है कि जहाँ पर हिंदू वोट ज्यादा होता है तो वहाँ पर वो मुस्लिम को टिकट देती है ज्यादातर, और जहाँ पर मुस्लिम वोट ज्यादा होता है तो हिंदू को टिकट देती है। तो ये तो आपको आपके मुरादाबाद में भी देखने के लिए आपको काफी कुछ मिला है। लेकिन टिकट बंटवारे के मामले में हमारी पार्टी ये सब नहीं करती है। सबको उनका पूरा हक देती है, उनको पूरा मौका देती है। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई ये भीड़ और भीड़ के जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफी हद तक पूरा भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से जब लोकसभा के आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं विशेषकर कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से भाग होना पड़ा तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों से भी बन गई है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी के लोगों की भी ज्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण संप्रदाय व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी
काफी खाने वाली नहीं। बशर्ते देखिए चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनके कोई भी पुरानी अब नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी या गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब और दयनीय बनी हुई है। इसकी जानकारी आप लोगों को भी है, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को इसकी काफी कुछ जानकारी है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक मनसाही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। हिंदुत्व की आड़ में इनका काफी ज्यादा शोषण किया जा रहा है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण ही किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है और पिछले कुछ वर्षों से तो आए दिन किसान सड़कों पर ही अपनी आवाज उठाता रहा है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हम विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक कम नहीं हुआ है, अर्थात काफी बढ़ा हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, ये भी बड़े चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी है, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी
भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में जहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है वो ये स्थायी तौर पर नहीं है, अस्थायी तौर पर, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को मालूम है कि ऐसा करके तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग, मुझे ये मालूम हुआ है, वो गांव-गांव में जाकर लोगों को यही कहते हैं, देखो बीजेपी की सरकार ने आपको फ्री में आपको खाद्य सामग्री दी है, आपको आटा दाल नमक दिया है, तो आपको नमक जरूर हलाल करना है और बीजेपी को वोट देना है। इस किस्म की बात करके तो जो गरीब लोग हैं उनको भड़काया जाता, उनको गुमराह किया जाता।